बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक ऐसा अजीब व गरीब जानवर जो क़यामत की करीब ज़मीन से निकल कर बाहर आएगा और उसके बाद किसी की भी तौबा कबूल नहीं होगी। इस जानवर की शक्ल इंसानों से मिलती जुलती होगी और ये जानवर इंसानों से बात भी कर सकेगा। इस जानवर का नाम दाबतुल अर्श होगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी जानवर से मुताल्लिक तफसीली मालूमात फराहम करने वाले हैं, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, वो अजीब व गरीब जानवर जो क़यामत के करीब नमूदार होगा और उसके बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। कुरान और हदीस में क़यामत की बहुत सी निशानियां जिक्र हुई हैं, जिनमें से बहुत सी अब तक पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सी क़यामत के इंतहाई करीब जाकर पूरी होगी। इन्हीं निशानियों में से एक दाबतुल अर्ज भी है। कुरान पाक की सूरह नमल में अल्लाह तबारक व तआला ने इस जानवर के बारे में इरशाद फरमाया है, और जब क़यामत का वादा पूरा करने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए जमीन से एक अजीब व गरीब जानवर निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब आ गई है। ये जानवर हम जमीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। नाज़रीन, उलमा ने लिखा है कि दाबतुल अर्श चौपाए की सूरत में होगा, जिसकी लंबाई 60 गज होगी, और बाज़ हजरात ने कहा है कि इस अजीबुल हरकत जानवर की शक्ल ये होगी कि चेहरा इंसानों की तरह, पाँव ऊंट की तरह, गर्दन घोड़े की तरह, सरीन हिरन की तरह, सींग बारहसिंगी की तरह और हाथ बंदर की तरह होंगे। नेज़ उसके नमूदार होने की सूरत ये होगी कि कोहे सफा जो काबा की मशरिक जानिब वाक़या है यकयक ज़लज़ले से पट जाएगा और उसमें से ये जानवर निकलेगा। नाज़रीन, जिस रोज सूरज मगरिब से तुलू होगा उसी दिन या अगले दिन ये अजीबुल हरकत जानवर जमीन से निकलेगा। मक्का मुकरमा का सफा पहाड़ पटेगा और उसमें से एक अजीबुल हरकत जानवर निकलेगा और लोगों से कलाम करेगा। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नाका को पत्थर से निकाला था, उसी तरह अपनी कुदरत से क़यामत की करीब जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो लोगों से कलाम करेगा और क़यामत की खबर देगा। ये दावतुल अर्ज मोमिनों के चेहरों पर एक नूरानी निशान लगाएगा, जिससे मोमिनीन के चेहरे रोशन हो जाएंगे, और काफिरों की आंखों के दरमियान एक मोहर लगाएगा, जिससे उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। नाज़रीन, दावतुल अर्ज के बारे में रिवायात में आता है कि उसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा, जिससे वो मुसलमानों के चेहरों पर निशान लगाएगा, उससे मुसलमानों के चेहरे रोशन हो जाएंगे। उसी तरह उसके दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, जिससे वो काफिरों के चेहरों पर निशान लगाएगा और उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। नाज़रीन, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जाहिर होने के एतबार से क़यामत की निशानियों में से सबसे पहली निशानी आफ्ताब का मगरिब की तरफ तुलू होना और चाश्त के वक्त लोगों पर दाबतुल अर्श का निकलना और उनसे उसका बात करना है। इन दोनों मज़कूरा निशानियों में से जो निशानी पहले जाहिर होगी उसकी जल्द ही बाद दूसरी जाहिर हो जाएगी। नाज़रीन, दाबतुल अर्श तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेजी के साथ दौरा करेगा कि कोई फर्द बशर उसका पीछा न कर सकेगा और दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा न पा सकेगा। जहाँ जहाँ जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। नाज़रीन, शेख जलालुद्दीन महली ने फरमाया कि हरूज ताबा के वक्त अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के अहकाम मुनक़ता हो जाएंगे और उसके बाद कोई काफिर इस्लाम कबूल ना करेगा। यानी दावतुल अर्श के हुरूज के बाद न तो कोई तौबा कर सकेगा और न ही इस्लाम कबूल कर पाएगा। नाज़रीन, जो काफिर होगा वो कुफर पर कायम रहेगा और जो मोमिन होगा उसे इस्लाम पर मौत आएगी। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तरीही तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।